कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस नाज़िम हुसैन सिद्दीकी ने दिया था और ये तारीख थी 26 अक्टूबर 2004। इस फैसले के मुताबिक जज नासिर जावेद राना ने सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ बोला और वह झूठ अपने उस झूठ को छुपाने के लिए बोला कि जिसमें उन्होंने बतौर एक सिविल जज एक सीनियर वकील एडवोकेट वहाबुल खैरी का जिस्मानी रिमांड उनकी पेशी के बगैर ही पुलिस को दे दिया था। ये केस था रावलपिंडी पुलिस का जिसने एक FIR काटी थी। उस वक्त के मशहूर और मारूफ वकील जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में बड़ा नाम एडवोकेट वहाबुल खैरी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के जरिए जजों की तैनाती और हुकूमत की अदलिया से एग्जेक्टिव की अदलिया से अलहदगी के हवाले से बड़े बड़े मुकदमात किए और बड़े फैसले आए थे। उनके खिलाफ एक जायदाद के मुकदमे में रावलपिंडी पुलिस ने एक FIR काट के उनको गिरफ्तार किया। उनको रिमांड के लिए पेश नहीं किया, मगर जज नासिर जावेद राना ने ये कहा कि इनको मेरे सामने रिमांड के लिए पेश किया गया था और इस हवाले से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक हल्फिया बयान भी दिया था। सुप्रीम कोर्ट के सामने उनको इसलिए पेश होना पड़ा कि जब अखबारात में खबर चली कि एक 80 साल से जायद उम्र के इतने सीनियर वकील एडवोकेट वहाबुल खैरी को घर से घसीट कर गिरफ्तार किया गया आधी रात के वक्त और उनको रिमांड के लिए पेश भी नहीं किया गया और उनका रिमांड भी हो गया, तो सुओ मोटो ले लिया था उस वक्त के चीफ जस्टिस नाज़िम हुसैन सिद्दीकी ने। तो जज नासिर जावेद राना ने एक हल्फिया बयान के जरिए ये कह दिया कि इनको मेरे सामने पेश किया गया। सिर्फ जज नासिर जावेद राना ने नहीं बल्कि उनके अमले ने भी ये हल्फिया बयान दिया कि एडवोकेट वहाबुल खैरी को उनके सामने पेश किया गया। और उनके जो अमले के लोग थे, मोहम्मद सलीम रज़ा जो कि स्टेनोग्राफर थे, राजा मोहम्मद इशफाक जो कि रीडर थे और सैयद मोहम्मद मूसा शाह जो कि नायब कासद थे सिविल जज नासिर जावेद राना के, उन्होंने भी हल्फिया बयानात सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए कि एडवोकेट वहाबुल खैरी को जज साहब के सामने पेश किया गया। न सिर्फ ये बल्कि कुछ वकला ने भी हल्फिया बयानात जमा कराए थे और उन वकला में शामिल थे मलिक तहसीन खालिद, शाहिद महमूद मुगल, चौधरी निसार अहमद और चौधरी मोहम्मद मकबूल गुज्जर एडवोकेट। और ये जो एडवोकेट थे इन्होंने भी हल्फिया बयान में कहा कि जो जज नासिर जावेद राना हैं उनके सामने एडवोकेट वहाबुल खैरी को